तब एक बार फिर से देखेला शुरू कर दिल हुए एडीआर मीडिया बिहार। और हम अभी बाके बाजार में ही है और अपने सबके पता है कि अभी लगातार हम पॉलिटिकल खबर कर रही है, राजनीति पे चर्चा कर रही है। और जब राजनीति पे चर्चा करबे तो चर्चा होते आवे वाला उपचुनाव के, चर्चा होते अभी जो राजनीतिक घटनाक्रम देश और राज्य में चल रहे है ओकर। और हम अपने के पहले बतैली कि हम अभी बाके बाजार में ही है। तो आज के ई चर्चा के मेहमान हथिन राजद टिकारी जिला संगठन के बाके बाजार प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष शारिम अली खान जी। आज हम उनके से बात करबे और आज के बातचीत में एकदम स्थानीय मुद्दा पे बात होते, बाके बाजार इमामगंज जो विधानसभा है वहाँ पे बात होते और ओकर बाद हम धीरे धीरे प्रदेश की ओर बढ़बे। सबसे पहले अपने के स्वागत है एडीआर मीडिया में। जी जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि और आप यहाँ आए हमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। और हम सीधे सीधे सवाल पे आवे हैं कि बाके बाजार में अभी जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिसिंग है, गड़बड़ है। कल है कि कल जो है बाके बाजार में एक सीएसपी में लूट हो जा है और ओरा से पहले भी वही बैंक में लूट होले है। नहीं, ये जो घटना हो रही है ये बहुत ही बहुत ही मतलब सहने लायक नहीं है। दुर्भाग्य की बात है किस तरह की घटना हमारे क्षेत्र में हो रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि कल जो है वो पीएसपी बैंक में लूट हुई है, जो कि पंजाब नेशनल बैंक का एक ब्रांच है और दिन में हुआ, ये 12 बजे दिन में हुआ है। तो ये बड़ा अफसोस की बात है कि इस तरह की घटना लगातार होती जा रही है और प्रशासन जो है मौन रूप धारण करके बैठा हुआ है। इससे पहले भी घटना हो चुकी है। साहिबगंज में कल हुआ, इससे पहले भी बहुत तरह की घटना हो रही है। कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा चुकी है। ये जो हमारी एनडीए की सरकार है, ये दम भरती है नीतीश कुमार बार बार कि भाई सुशासन की सरकार है। ये सुशासन की कोई सरकार नहीं है। ये बिल्कुल भी जो है सुशासन इनका जो है सिर्फ बोलने पर है, टीवी चैनलों पर चलाने पर है, पर धरातल पर कुछ और ही हो रहा है। इस तरह की घटना को अंजाम दे करके दिन दहाड़े जो है अपराधी और आराम से निकल जा रहे हैं और कुछ उसका पता भी नहीं चल पा रहा है। संगठन में आपको नई जिम्मेवारी मिली है और बाके बाजार इमामगंज विधानसभा में है। इमामगंज विधानसभा में एकदम सटले जो है चुनाव हो जाते उपचुनाव और यहाँ से एगो कद्दावर नेता एनडीए से जीतते रहल थी, जो अभी एनडीए में है थी और अभी केंद्र में मंत्री है थी। ऐसा में तोहनी सबके का तैयारी? नहीं, हम लोग की तैयारी बहुत अच्छी है और केंद्रीय मंत्री जो हैं वो ज़रूर हैं, उससे हम लोगों को लेना देना नहीं है, चूँकि वही वही जो यहाँ के इससे पहले जो विधायक और मंत्री थे, जो आज केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, तो कोई काम नहीं हुआ है या पिछले 10 साल से कोई भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ ये बोलते हैं लोग, मार्केटिंग इनका ज़्यादा है। ये लोगों में जो है सिर्फ जो है सामने कुछ लोगों के या इस तरह का, जब कल जैसा कि लगातार जो है सुनने में मिलता है कि ये काम किया वो काम किया उनके लोगों के द्वारा। मैं किसका बात कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, मतलब हम पार्टी की बात कर रहे हैं। तो कुछ काम हुआ नहीं है, ठीक है ना, कोई काम नहीं हुआ और हम लोगों की तैयारी बहुत ही मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ने की जो है तैयार हैं और हर मुद्दे पर जो है हम लोग जो है इस बार घेरने का काम करेंगे, क्योंकि ये पिछले 10 साल से जो है कोई काम नहीं हुआ है और हम जनता के हित में लड़ाई लड़ने के लिए जनता को जो है वो जिस तरह से जो है बरगला के और बेवकूफ़ बना करके जिस तरह इन लोगों ने जो है वोट लिया है और वोट लेकर के जीत करके फिर जो है 5 साल गायब रहे हैं। हम लगातार जो है ये पिछले 10 साल से इनकी ही यहाँ से विधायक जीत रहे हैं या मंत्री अब कह लीजिए जा कर के बन जाते हैं। कभी कभी तो बिहार सरकार में बनते हैं इनके लोग, कभी जो है केंद्र सरकार में। तो बात यह है कि सब कुछ बन जा रहे हैं पर कुछ विकास जैसा कोई काम हो ही नहीं रहा है धरातल पे। हाँ, अभी कुछ दिन पहले इमामगंज के अलग अलग हिस्सा में हम पार्टी के गरीब संकल्प रैली हो रहे है। ओकरा में एक दिन हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन जी अभी बिहार सरकार में मंत्री भी है थी, संतोष कुमार सुमन, वो कहल थी कि इमामगंज में हम यूनिवर्सिटी बनेबे। तो एकरा पे अपने के कार आए है कि यूनिवर्सिटी
नहीं, ये देखिए बोलने के लिए तो बहुत बातें ये लोग बोलते हैं, लंबी-लंबी बातें बोल कर के निकल जा रहे हैं, ये बनाएँगे, वो बनाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर हकीकत क्या है वो सारे जनता जानता है, ठीक है ना? जनता बहुत त्रस्त है इन लोगों के मिसमैनेजमेंट से। जिस तरह से मैं अब पिछली बात भी अब ज़रूर करूँगा कि कोरोना के वक़्त जो कोरोना 2021 में पूरा पीक पर था और उस समय कोई भी नज़र नहीं आ रहे थे। ये कहाँ ये लोग जो है अपने-अपने घर में बैठे थे और जनता यहाँ बेहाल थी। जो जो बिहार के लोग, जो इमामगंज के लोग बाहर रहते थे, दिल्ली, बम्बे या कहीं बड़े सिटी में कमाने के लिए गए हुए थे, उनका आना मुश्किल था। किसी तरह से जब वो यहाँ आए तो उनके साथ जो है वो जो बिहेव होना चाहिए था या जिस तरह से उनका जिस तरह वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी ज़िंदगी को लेकर के, उनके पास पैसा नहीं था, बहुत सच हेल्प चाहिए था। वैसे समय पे कोई भी इनका जो है वो ये विधायक जी गायब थे और इनके लोग भी जो हैं फ़ोन नहीं उठाते थे, बात नहीं करते थे। तो बहुत से मुद्दा पर मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो है जनता जो है इनसे खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ये जो बोल रहे हैं कि हम बनाएँगे संतोष सुमन जी, तो ये बनाएँगे क्या, ये सारा अपने फैमिली का ही बना रहे हैं। जो बन रहे हैं खुद बन रहे हैं, इनके पिताजी बन रहे हैं, इनकी 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 सास बन रही हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, मैं नया बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब लोग जानते हैं, ये आम चर्चा का विषय है। तो ये कुछ करने वाले नहीं हैं, सिर्फ़ बोलते हैं। अपने परिवार के बात कहलूँ मांझी जी के तो बता दिए कि चर्चा है कि इमामगंज में कोई आव न बल्कि उनकर परिवार से उम्मीदवार आ रहे। लेकिन राजद में उम्मीदवार कौन होते? कोई ऐसा खबर है पार्टी की तरफ से? नहीं देखिए, राजद की जहाँ तक बात है, ये हमारे संगठन के शीर्ष नेतृत्व जो है वो डिसाइड करेंगे और जिसे भी प्रत्याशी बनाकर भेजेंगे, राजद के कार्यकर्ता, महागठबंधन के कार्यकर्ता मिलकर एकजुट होकर के उसको जिताने का काम करेंगे। वो किसी को भी प्रत्याशी बना के कि कोई भी आएंगे तो हम उन्हें जिता करके भेजने का काम करेंगे। ये हमारी समस्या नहीं है कि कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, ये पार्टी को डिसाइड करना है। इसमें हम जो है ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे। मतलब कि पार्टी के उम्मीदवार तय करे में लोकल जो पदाधिकारी हथिन उनकर राय ना लेल जाए राजद में? नहीं, ये राय ज़रूर लेल जा है, लेकिन वो जब समय जब लिया जाएगा और जब पार्टी के पदाधिकारी ज़रूर आएँगे, पूछेंगे तो हम अपना ज़रूर निजी बात, लेकिन ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे आदमी नहीं बताता है, ठीक है? वो नहीं बता पाता क्योंकि इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो किसी को हर प्रत्याशी जो है, किसी को कोई प्रत्याशी अच्छा लगता है, कोई कहता है कि यार मेरे एरिया के हैं, किसी को लगता है मेरे गांव के हैं, किसी को लगता है हमारे मतलब बहुत करीबी हैं, रिलेशन है। तो इस तरह से तो पार्टी के बहुत से लोग जो है, ये किसी हर पार्टी में ऐसा ही होता है। तो हमारी पार्टी भी जो है, हमारी पार्टी का भी यही है कि जो पार्टी का निर्देश होगा, जिसे भी प्रत्याशी बनाकर भेजेंगे, हम सब उसे मिलकर जिता कर भेजने का काम करेंगे। ऐसन तो ना कि पार्टी के उम्मीदवारी जो है लास्ट में घोषित होला के बाद पार्टी के कुछ नुकसान होवे, या ये कि पुराने लोग रह जीते कि कोई नया आए थे? अब ये तो पुराने रहेंगे या नए आएँगे, ये सारा बात जो है ये शीर्ष नेतृत्व भी इसको तय करेगा और हम पार्टी में पार्टी जो हमें जो निर्देश देगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। इस विषय पे हमें लगता है कि इसे चर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसीलिए कि किसी को भी टिकट दिया जाए, जो भी प्रत्याशी आएँ, हमें उन्हें जिता करके भेजने का काम करना है। सारे हम राजद के, महागठबंधन के जो सारे जो कार्यकर्तागण हैं, जितने भी हैं, तो हमें उन्हें जिता के भेजने की बात करना चाहिए। ये बिल्कुल भी बात जो है ये पार्टी से अलग है कि भाई किसी विशेष कि प्रत्याशी का हम नाम लें कि वो आएँगे या वो आएँगे तभी करेंगे। जहाँ तक राय की हमने अभी आपको बताया कि जब राय हमसे पूछी जाएगी, तो ज़रूर हम उस समय बताएँगे उन्हें। पटना में अभी एक पोस्टर लग रहे है जेकरा में तेजस्वी यादव के फोटो लगल है और कहल जा रहा है कि तेजस्वी टोटी चोर हथी। उन आवास खाली कैल थे उप मुख्यमंत्री के, ओकर बाद बीजेपी के तरफ से ई पोस्टर लगले। अब देखिए इन लोगों का यही इसी तरह का जो है वो राजनीति रही है, ठीक है ना? विकास की बात ज़रूर करते हैं, पर कभी इन्होंने विकास के मुद्दे पर कोई बात ही नहीं की।
आप जब तेजस्वी यादव की बात करते हैं, ये कि जो है इस तरह का आरोप लगाते हैं, झूठा आरोप, तो ये उन्होंने 17 महीने में जो काम किया है, जो विकास किया, जिस तरह से नौकरियां दी हैं, तो उसके लिए जो है इन लोगों के पास कोई जो है, विपक्ष के पास कोई काउंटर है नहीं। तो ये बेबुनियाद इस तरह का छोटा छोटा जो है आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन ये झूठा, बिल्कुल झूठा आरोप है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने, हमारे नेता ने, जो बिहार के विकास के लिए जो मुद्दा उस पर जो वो बात करते हैं लगातार, उन्होंने जो है वो युवा के रोजगारों के लिए उन्होंने बात की, किस तरह से दिया। जब जब सरकार थी तो उन्होंने रोजगार दिया, बहुत लोग उनके उनके इस तरह उनका जो है वो पहल से खुश है। और बस यही चीज़ उन लोगों को जो है, विरोधी को खटक रहा है कि वो किस तरह से जो है ये मुद्दे को भटकाओ, ठीक है ना। तो ये विपक्ष का इसी तरह का काम है, ये मुद्दे को भटकाते हैं। ये कभी जो है वो विकास पे कोई बात करना नहीं चाहते हैं, युवाओं के रोजगार पर कोई बात करना नहीं चाहते हैं। ये कोई जो है, इनके लिए ये सब कोई मुद्दा ही नहीं है, गरीबों का कोई मुद्दा ही नहीं है कि भाई किस तरह से इन लोगों का उत्थान करना है। हैं तो कुछ भी इनका जो है, इनका जो मोटो है, इनका जो सारा ये मामला है, ये सिर्फ दूसरों को पर जो है लाछन लगाने का काम करते हैं, और लोगों को जो है उसी लाछन के जरिए बरगलाने का काम करते हैं। इनका आप देखिए स्टेटमेंट पुराना उठा करके, तो यार ये जंगल राज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो वो आ जाएगा, ठीक है ना। तब तेजस्वी जी ने ये 17 महीने में दिखा लिया है कि कौन राज आएगा, और किस तरह से लोग खुशहाल थे 17 महीने में। और फिर उसके बाद जो है किस तरह से इन लोगों ने छलावा करके सरकार को गिराने का काम किया, फिर जो है ये सरकार में आया, अब इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। फिर से सवाल बांके बाजार और इमामगंज से। इमामगंज के जिला बनावे के मांग बड़ी पुराना रहले, तब उम्मीद करी कि जब अपने सब सत्ता में अबह तो कुछ होते। नहीं, ज़रूर, बिल्कुल पुराना मांग है, और इस चीज़ के लिए हम लोग भी बात जो है ज़रूर रखेंगे, और रख रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं। ये क्षेत्रीय जो मुद्दा है, इस पे तो हम लोग बात करते ही रहे हैं, और पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी ये बातें हम लोग लगातार रखते रहे हैं कि इमामगंज को जो है मिलना चाहिए। अब हमारी तो सरकार अभी नहीं है, पर हम जो विपक्ष में हैं, तो विपक्ष के रूप में तो हम तो ज़रूर इस पे लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। और जब हमारी सरकार, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है या बनेगी, तो इस पे फिर हम लोग जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि जिला घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए।